शुभदीप सिंह सिद्धू AKA सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसको आज दुनिया GOAT यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुला रही है। एक ऐसा नाम जो कि सिर्फ 28 साल की उम्र में गैंग वॉर्स की रेवेलरी के चलते इस दुनिया से चला गया, लेकिन जाने से पहले अपनी कला और म्यूजिक से उन्होंने इतनी फैन फॉलोइंग कमाई कि आज भी अगर कहीं पे भी कॉन्सर्ट होता है इंडिया या इंडिया से बाहर, बहुत से सिंगर्स आपको सिद्धू मूसेवाले को ट्रिब्यूट देते हुए दिख जाएंगे। तो इससे ज्यादा सिद्धू मूसेवाले को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो सीधा चलते हैं उस बात की तरफ जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया था कि सिद्धू मूसेवाले ने अपनी लाइफ टाइम में कितना पैसा कमाया और आज जब वो इस दुनिया से चले गए हैं तब भी वो पैसा कमा रहे हैं या नहीं, और अगर कमा रहे हैं तो कितना पैसा कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्वालिफिकेशन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और ऑक्यूपेशन से सिंगर, लिरिसिस्ट, एक्टर और पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाले के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें तो शायद आपको नहीं पता होंगी, और साथ ही चलेंगे कि आज वो अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ और क्या कुछ छोड़ के गए हैं और क्या आज भी कमा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाले को उनका टाइटल मूसेवाला मिला उनके गांव से, जहां पे वो 1993 में पैदा हुए थे। मनसा के पास एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है मूसा, और वहीं से बिलोंग करते थे सिद्धू मूसेवाला। 6th क्लास से रैप सुन रहे थे, हिप हॉप सुन रहे थे, और अमेरिकन रैपर टूपैक उनका फेवरेट था। मनसा से ही उनकी स्कूलिंग हुई और लुधियाना से उन्होंने कंप्लीट करी अपनी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद वो मूव हो गए कनाडा अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्होंने अपना करियर एज अ लिरिसिस्ट शुरू किया। जो पहला गाना उन्होंने लिखा वो था लाइसेंस, जिसको निंजा ने गाया, और उसके बाद उनके सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई जी वैगन गाने से, जो कि एक डुएट था। सिद्धू मूसेवाले को पॉलिटिक्स में शुरू से ही खासा इंटरेस्ट था, क्योंकि उनके घर में ही एक पॉलिटिशियन थे। हाँ जी, उनकी माताजी 2018 इलेक्शन में सरपंच बनी थी उनके गांव मूसा की, और इसी इलेक्शन में सिद्धू मूसेवाले ने बढ़ चढ़ के अपनी माताजी का साथ दिया, और यहीं से उनका पॉलिटिक्स में आगे इंटरेस्ट बढ़ता रहा। तो अब बात कर लेते हैं सिद्धू मूसेवाले की नेटवर्थ के बारे में। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उनकी नेटवर्थ जब उनकी डेथ हुई थी तब 114 करोड़ रुपीस थी, यानी कि 114 करोड़ रुपए, जिसमें उनकी लग्जरी कार्स, उनके नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, रॉयल्टीज जितनी भी उनको आती थी, ये सबका सम अप करके 114 करोड़ रुपए बनता था। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि वो एक कॉन्सर्ट के कितने पैसे लेते थे, तो अगर सिद्धू मूसेवाला आपके शहर में आ रहे हैं कॉन्सर्ट में तो वो 20 लाख रुपए तक चार्ज करते थे। इसके अलावा अगर वो सिर्फ कहीं पे अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ जा रहे हैं, कोई कॉन्सर्ट नहीं कर रहे, कुछ गाना नहीं गा रहे, सिर्फ अपनी प्रेजेंस के, वो 2 लाख रुपए तक चार्ज करते थे, विच इज pretty obvious और pretty normal for a celebrity like सिद्धू मूसेवाला। अब बात कर लेते हैं सिद्धू मूसेवाला की डिमाइस के बाद वो कितना पैसा कमा रहे हैं आज, और क्या क्या रॉयल्टीज उनको मिलती हैं। अब चाहे सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनका आर्ट वर्क, बहुत सा ऐसा म्यूजिक जो वो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके थे और लाइव नहीं हुआ था या फिर अंडर प्रोडक्शन था, वो अभी भी उनके माता पिताजी के पास है, उसकी कस्टडी, और धीरे धीरे करके वो रिलीज कर रहे हैं उस म्यूजिक को। जैसे रिसेंटली एक गाना आया है मेरा ना, जिसपे अब तक 50 मिलियन के आसपास व्यूज आ चुके हैं, और अप्रोक्सीमेटली सिर्फ इस गाने को रिलीज करके 30 से 35 लाख रुपए अब तक कमा चुके हैं सिद्धू मूसेवाला। इसके अलावा बहुत सा म्यूजिक अभी भी पब्लिश्ड है, उनके बहुत सारे गाने आज भी मैं खुद भी सुनता हूं, जिससे अप्रोक्सीमेटली उनकी डिमाइस के बाद से 50 लाख रुपए वो कमा चुके हैं। इसके अलावा बहुत सी कंपनीज उनको रॉयल्टीज देती हैं, जैसे कि म्यूजिक ऐप हो गई, स्पॉटिफाई ले लीजिए, विंक ले लीजिए, यूट्यूब म्यूजिक ले लीजिए, जितनी भी ये म्यूजिक एप्लीकेशंस है जो सिद्धू मूसेवाले का म्यूजिक अपने कंज्यूमर्स को सुनाती हैं, वो सब रॉयल्टीज पे करती हैं सिद्धू मूसेवाले के पेरेंट्स को, जिसका एक एस्टिमेशन जी मीडिया ने दिया है, और वो कहते हैं कि अपनी डिमाइस के बाद से पूरा रॉयल्टीज अगर आप मिला लो तो करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए की रॉयल्टीज उनके डिमाइस के बाद से अब तक सिद्धू मूसेवाले के पेरेंट्स को मिल चुकी हैं। तो ये थे कुछ नंबर्स जो ऑलरेडी फ्लोट कर रहे हैं इंटरनेट पे। इनके सोर्स लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं इन सब के बारे में। लेकिन दुख की बात यह है कि गैंग राइवलरी की वजह से इतना टैलेंटेड इंसान आज हमारे बीच में नहीं है, और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है
कि वो तब इस दुनिया से गए जब वो अपने करियर के पीक पे थे। तो यही था एक बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो सिद्धू मूसेवाले की अर्निंग्स पे। इसके अलावा हम बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहते हैं, तो अगर आपको ऐसे चुल भरे टॉपिक्स पे वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि यूट्यूब मैया को ये पता चले कि लड़का सही काम कर रहा है। और अगर आपको ये पता करना है कि इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का क्या स्टेटस है, तो इस वीडियो पे जाके क्लिक करिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।